हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिकल के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है जो कि एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 2016 में जो टीजीटी कमीशन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे कि आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। गिवन आपको एक मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको बताना है 4 गिवन ऑप्शंस में से कि ये मैट्रिक्स किस तरह की है, जैसे कि सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशन है या फिर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन जो मैट्रिक्स किस तरह की मैट्रिक्स होती हैं। कंडीशंस अगर आपको पता होंगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें कि मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के इक्वल ही आए। ए कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, अगर आपने उसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज के बाद भी आपको सेम मैट्रिक्स मिलती है तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक्स में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है कि आपने ट्रांसपोज तो लिया मैट्रिक्स का, बट वो जो है वो माइनस ए के इक्वल आएगी। मतलब जो भी एंट्रीज मैट्रिक्स में रहेंगी वो नेगेटिव में होंगी, उसके माइनस साइन उसमें मल्टीप्लाई किया होगा। हर्मिशन मैट्रिक्स में ये कंडीशन चेंज होके आ जाती है ए इक्वल टू कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। कंजुगेट ट्रांसपोज क्या होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगी जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्क्यू हर्मिशन में ये कंडीशंस हो जाती है कि जो आप कंजुगेट ट्रांसपोज लोगे मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स ए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने मैट्रिक्स ए अज्यूम की हुई है, आप कोई भी अल्फाबेट कंसीडर कर सकते हैं, वो इक्वल होगा माइनस ए के। अगेन स्क्यू जब आपके पास वर्ड लग रहा है तो वो माइनस ए के इक्वल मैट्रिक्स आ रही है। कंडीशंस डिफरेंट हैं बट आप इसको थोड़ा कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जब इन कंडीशंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले हमें ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स का लेना ही पड़ेगा। हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है ए, दैट इज आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा -1 -2 आयोटा एंड 0। ये इंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स की और इसका ट्रांसपोज हमें लेना है। ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें रो जो हैं वो कॉलम में चेंज होती हैं और कॉलम्स जो हैं वो रो में चेंज हो जाते हैं। तो मैट्रिक्स आ जाएगी आयोटा -1 -2 आयोटा। देखिए पहले इसकी पोजीशन थी A 2 1, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम था जो कि अब सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हो गया है। देन 1 -2 आयोटा और 0, ये ए का ट्रांसपोज हमने ले लिया। जब हम ट्रांसपोज को देखेंगे और ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ट्रांसपोज ना ही वो ए के इक्वल है और ना ही वो माइनस ए के इक्वल है। मीन्स ये गिवन मैट्रिक्स जो है वो ना ही सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ऑप्शन सी एंड डी, दैट इज हर्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब हमें ट्रांसपोज का कंजुगेशन लेना है। कंजुगेशन, कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज तो हमने पहले से ले रखा है, अब इसका हम लेंगे कंजुगेशन। कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, मीन्स जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, अयोटा वाला पार्ट होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस पे ही कंजुगेशन ली जाएगी। मीन्स अगर वो पॉजिटिव साइन में है तो उसे नेगेटिव कर दिया जाएगा, अगर वो नेगेटिव साइन में है तो उसे पॉजिटिव कर दिया जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे इसका। जैसे यहाँ पे आयोटा है तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा। देखिए प्लस का था साइन, यहाँ पे माइनस आ गया। देन -1 एक रियल नंबर है, वो सेम एज इट इज रहेगा। -2 आयोटा ये एक इमेजिनरी पार्ट है तो ये चेंज हो जाएगा साइन, दैट इज +2 आयोटा। ट्रांसपोज ए में 1 -2 आयोटा है, ये हो जाएगा 1 +2 आयोटा। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि रियल वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है और 0 एज इट इज। जब आप इसे देखेंगे तो जो कंजुगेट है ट्रांसपोज का वो ए के इक्वल नहीं आ रहा है, तो मीन्स ये मैट्रिक्स हर्मिशन मैट्रिक्स भी नहीं है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन डी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। उसे भी देख लेते हैं। जब हम इसमें से -1 साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से कंडीशन हमारी आ जाएगी
कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू -a, और ये कंडीशन होती है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की। तो गिवन जो मैट्रिक्स है वो है हमारी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए थे और पूछा था कि कौन सा सही है इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी या फिर आप फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।